जय हिंद स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग जो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का टॉपिक है। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता था कि वह एक्स की ऐसी वैल्यू मीन्स वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुटअप करते थे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, जियोमेट्रिकल मीनिंग मीन्स जो भी जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के या तो उसके जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होंगे। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। राइट। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। वेरिएबल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लीनियर पॉलिनोमियल को बताया है हम लोगों ने, या हम लोग क्लास 9th में स्टडी भी कर चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो वो ax + b, राइट, p ऑफ x = x + b होता है। दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे ए बी क्या होते हैं, वह कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि रियल नंबर से आते हैं। तो इस तरह लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास कि p ऑफ x = 2x - 1। ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज होगा या इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा होता है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब कि इसकी ग्राफ कैसे लगती है, दिखती है। यानी कि जीरोज हम लोग ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे, या ग्राफ में हमको क्या ऐसा होता है कि हमको पता चलेगा कि इसका जीरोज क्या होगा। ठीक है ना। ग्राफ देख के हम कैसे बता पाएंगे कि इसका जीरोज क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना हम लोग जानते ही हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको XY प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं और फिर 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल ले लेते हैं। ठीक है, कि y = सपोज कर लेते हैं, सपोज y = 2x - 1 और एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो टेबल इस तरह से होगा हमारा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, इस तरह से। राइट। तो बताइए भाई, 0 जब मैं रखूँगा, x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1। राइट। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। क्या क्या हो गए, एक हो गया 0 - 1 और दूसरा हो गया 1 1। तो ये दोनों पॉइंट्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो जानते हैं कैसा आएगा ग्राफ। ध्यान से देखिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। राइट। x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो 0 - 1 जब ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -1, तो -1 इधर आएगा। राइट। सबसे पहले पॉइंट्स डिनोट कर लीजिए। अब देखिए, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है -1 किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो -1 इधर होगा और आपको क्या ड्रॉ करना है, 0। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे, सॉरी हाँ, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -1। तो x एक्सिस पे 0 मतलब दिस इज ओरिजिन, और y एक्सिस पे -1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है। तो इसका मतलब 0 - 1 हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास सेकेंड पॉइंट 1 1 है। तो x एक्सिस पे भी 1, y एक्सिस पे भी 1, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये 1 1 है। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है,
ज्वाइन करना है। तो इस तरह से इसका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके ग्राफ में क्यों जरूरत है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, बस ये बताना है कि क्या कोई भी हम लोग पॉलिनोमियल का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल से, उस ग्राफ से हम कैसे बता सकते हैं कि इसका कोई जीरोज है, यदि है तो कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है रूल कि जो भी ग्राफ आएगा, मीन्स जो भी पॉलिनोमियल की ग्राफ आएगी, हम लोग देखेंगे वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखिए लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस को देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका एक ही जीरोज होगा, मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने जीरोज होंगे। तो इस जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये जो पॉलिनोमियल है इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरोज होगा, एक जीरो होगा। क्यों एक जीरो होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका एग्जैक्टली 1 जीरो होगा। और वह एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। तो स्ट्रेट लाइन जनरली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वह एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एक ही जीरोज है, ठीक है ना, एक ही जीरो है, राइट। थैंक यू।